मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का सहर तारी। शदीद धुंध के बायस रिंग रोड लाहौर ट्रैफिक के लिए बंद। लाहौर से मुंसलिक मोटरवेज मुख्तलिफ सेक्शन से बंद। M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 फैजपुर से समुंदरी तक बंद। M4 पिंडी भटियां से फैसलाबाद और लाहौर से अलकोट मोटरवे को तमाम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। हद निगाह में कमी के बायस अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर परवाजें मुतासिर होने का खदशा। ईरान पर अनकरीब हमला होने वाला है। बरतानी मीडिया ने ईरान पर मुमकिन अमरीकी हमले से मुतालिक बड़ा दावा कर दिया। रिपोर्ट में कहा यह फौजी कार्रवाई आइंदा 24 घंटों में भी की जा सकती है। गैर मुतवक्किपन अमरीकी हिकमत अमली का हिस्सा है। इसराइली मीडिया ने भी दावा किया है कि अमरीका चंद रोज में ईरान पर हमला कर सकता है। ईरान में सिक्योरिटी सूरत हाल के सबब स्पेन, पोलैंड और इटली ने अपने शहरियों को ईरान से फौरी इनखला की हिदायत कर दी। बरतानिया ने ईरान से अपने तमाम सिफारती अमले को मुल्क से बाहर निकाल लिया। भारतीय सिफारतखाने ने भी अपने शहरियों को ईरान छोड़ने का कह दिया। ईरान ने भी अपनी फिजाई हदूद तमाम परवाजों के लिए बंद कर दी। नोटम जारी। अमेरिका ने पाकिस्तान समेत 75 ममालिक के लिए इमिग्रेंट वीजे रोक दिए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इमिग्रेंट वीजे 21 जनवरी से गैर मुआयना मुद्दत के लिए मुअत्तल रहेंगे। रूस, ईरान, सोमालिया, अफगानिस्तान, ब्राज़ील, नाइजीरिया और थाईलैंड को भी पाबंदी का सामना। इराक, यमन, मिस्र, बांग्लादेश, भूटान, उर्दन, कुवैत, लिबनान, लीबिया भी शामिल। अमरीकी सिफारतखानों की हिदायत की गई है कि जब तक महकमा खारजा अपने तरीक़ाकार का सरनो जायज़ा ना ले ले, मौजूदा कवानीन के तहत वीज़े जारी करने से इनकार किया जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा। ताज़ीन और आराइश के काम का मुआयना। वज़ीर दाखिला का पासिंग आउट पर प्लॉट्स देने का ऐलान। ASPs को बैनुल-अक़वामी मेयार की तरबियत 1 माह के लिए बीजिंग में भी भेजा जाएगा। मोहसिन नकवी का कहना है कि पुलिस अफसरान की तनख्वाहों में बेहतरी, माली मसाइल और प्रमोशन के लिए मसाइल हल किए जाएंगे। अमेरिका ने पाकिस्तान समेत 75 ममालिक के लिए इमिग्रेंट वीज़े रोक दिए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इमिग्रेंट वीज़े 21 जनवरी से गैर मुआयना मुद्दत के लिए मुअत्तल रहेंगे। रूस, ईरान, सोमालिया, अफगानिस्तान, ब्राज़ील, नाइजीरिया और थाईलैंड को भी पाबंदी का सामना। इराक, यमन, मिस्र, बांग्लादेश, भूटान, उर्दन, कुवैत, लिबनान, लीबिया भी शामिल। अमरीकी सिफारतखानों को हिदायत दी गई है कि जब तक महकमा खारजा अपने तरीक़ाकार का असरनो जायज़ा ना ले ले, मौजूदा कवानीन के तहत वीज़े जारी करने से इनकार किया जाए। महकमा खारजा की जानिब से इस अमल के लिए कोई मुद्दत मुकर्रर नहीं की गई। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि तारिकीन वतन अमरीकी अवाम की दौलत से नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। जब तक इनको नहीं रोका जाता, पाबंदी बरकरार रहेगी। पाकिस्तान का डिजिटल मुस्तकबिल की जानिब सफ़र। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल से डिजिटल अदायगियों के लिए मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तकरीब में शिरकत। वज़ीर ख़जाना और SCO फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ के चीफ एग्जीक्यूटिव ने मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए। वजारत ख़जाना के मुताबिक सरहद पार लेन देन के लिए स्टेबल कॉइन्स के इस्तेमाल पर तवज्जो दी जाएगी। इक़दाम डिजिटल असासों के लिए पाकिस्तान को एक अहम मार्केट के तौर पर आलमी सतह पर बढ़ती हुई दिलचस्पी की अक्कासी करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान डिजिटल फाइनेंस का आलमी मरकज़ बनने की जानिब तेज़ी से गामज़न है। अरफा करीम के ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए पुरअज़म है। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की डिजिटल मालियाती मार्केट्स में बढ़ती बैनुल-अक़वामी दिलचस्पी को भी सराहा। मार्का हक के बाद पाकिस्तान के दिफाई साजो सामान की मांग बढ़ गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना से खिताब का कई ममालिक हमारा दिफाई साजो सामान खरीदना चाहते हैं, इससे मुल्क की मईशत को फ़ायदा होगा। तैमूर वेपन का कामयाब तजर्बा किया गया। दहशत गर्दों के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारे कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। इस जंग में पाकिस्तान कामयाब होगा। दहशत गर्दों का मुकम्मल सफाया करके दम लेंगे। क्रिप्टो करेंसी के जरिए ट्रांजैक्शंस होंगी, मईशत को फ़ायदा होगा। सूबा का किरदार कशी किया जाता है। एक खास मकसद, एक खास साजिश की वजह से एफर्ट किया जाता है, खास मुहिम चलाया जाता है। कुछ कुव्वतें चाहते हैं कि वो आपके सूबे के हुकूक पे डाका डाल के इख्तियार जो होते हैं या वसाइल जो होते हैं उस पर
डाका डाला जाए और इस बहाने पे कि सिंध हुकूमत ने कुछ नहीं किया, छोटे सूबे ने कुछ नहीं किया, अब सारे इख्तियार, अब सारे वसाइल जो है वो वापस। कुछ लोग सिंध के हकूक और वसाइल पर डाका डालना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब, कहा साजिश के तहत मुहिम चलाई जाती है कि सिंध हुकूमत ने कुछ नहीं किया, सूबा सिंध की किरदार कशी की जाती है, सिंध में अहम बिला तफरीक काम कर रहे हैं। झूठे बयानी का सबसे बड़ा जवाब थरपारकर है। थरपारकर की तरक्की पीपल्स पार्टी की तरजीह है। यहाँ इतना कोयला है जितना सऊदी अरब के पास तेल है। थरपारकर की तरक्की सिंध की तरक्की के लिए ज़रूरी है। यहाँ के अवाम पीपल्स पार्टी से मोहब्बत करते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी को बहरीन के आला तरीन एजाज से नवाज दिया गया। सदर मुल्कत की बहरीन के शाह हम बिन ईसा अल खलीफा की मुलाकात, सदर जरदारी को ऑर्डर ऑफ शेख ईसा बिन सलमान अता किया गया। मुलाकात में ताल्लुकात मजबूत बनाने, तजारत और सरमाकारी बढ़ाने पर इतफाक, इलाकाई और आलमी चैलेंजेस पर मुकालमे और सफारतकारी की अहमियत पर जोर। सदर जरदारी ने बहरीनी सरमाकारों को पाकिस्तान में सरमाकारी की दावत दी। दिफाई और सिक्योरिटी ताबून को पाक बहरीन ताल्लुकात का हम सतून करार दिया। कसरल कदेबिया आमद पर सदर आसिफ अली जरदारी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। बहरीन में पाकिस्तानी कम्युनिटी के किरदार की तारीफ, सदर आसिफ अली जरदारी के एजाज में शाइया। खातून अव्वल आसपा भुट्टो जरदारी भी सदर के हमरा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के वफ्द की मुलाकात। चीफ एग्जीक्यूटिव जैकरी वेटकोफ की क़यादत में वफ्द ने GHQ का दौरा किया। ISPR के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तान की डिजिटल मईशत में आलमी सरमाकारों की बढ़ती दिलचस्पी पर बातचीत, माली शमूलियत और क्रॉस बॉर्डर डिजिटल फाइनेंस पर भी गुफ्तगू। फील्ड मार्शल का पाकिस्तान के साजगार माहौल में सरमाकारी पर जोर। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का गैर मुल्की कंपनीज के मुल्क छोड़ने का एतराफ़, कहा यह सच है कुछ फर्म्स मुल्क से जा रही हैं। सरकारी इदारों में हर साल 1 अरब रुपए ज़ाया हो रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स, PWD और पास्को को बंद कर दिया। 24 इदारे निजकारी कमीशन के हवाले किए गए। ड्यूटीज़ को माकूल बनाना और कारोबारी लागत कम करना होगी। मईशत की बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। निजी शोबे को भी अपना किरदार अदा करने के लिए आगे आना होगा। करेंसी नोटों में तब्दीली आ रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। करेंसी नोटों के नए डिज़ाइन पर गौर के लिए काबीना कमेटी तश्कील। वज़ारत ख़ज़ाना की स्टेट बैंक की जानिब नए डिज़ाइन के हवाले से ब्रीफिंग। बताया कि नए करेंसी नोटों को जदीद असरी तकाज़ों के हवाले से डिज़ाइन किया जा रहा है। बैनुल-अक़वामी माहिरीन की खदमात भी हासिल की गई हैं। पेशावर हाई कोर्ट के 6 एडिशनल जजेस को मुस्तकिल करने की मंजूरी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस तारिक आफरीदी, जस्टिस अब्दुल फयाज और जस्टिस सलाहुद्दीन के नामों की भी मंजूरी। जस्टिस सादिक अली, जस्टिस मुदस्सर अमीर और जस्टिस काजी जवाद भी शामिल। 4 एडिशनल जजेस की 6 माह की तौसीक़ की मंजूरी। पंजाब हुकूमत की बल्दियाती इंतखाबात में गैर संजीदगी। इलेक्शन कमीशन का नोटिस, मरासला लिख दिया। कहा बार बार यकीन दहानियों के बावजूद मामला संजीदगी से नहीं लिया गया। बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक इक़दामात को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए खुला छोड़ दिया गया। पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात पहले ही ताख़ीर का शिकार हैं। इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इंतखाबात का मामला समाअत के लिए मुकर्रर करे।